आज मैं आपको कैश बुक बनाना सिखाऊंगा। कैश बुक का फॉर्मेट मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम रिसिप्ट कहते हैं। रिसिप्ट का मतलब जो पैसा आ रहा है, जो कैश आ रहा है। और उसके बाद ये वाला हिस्सा यानी डेट, पेमेंट और अमाउंट, ये वाला हिस्सा हम पेमेंट बोलते हैं, यानी कि जो पैसा जा रहा है। पहले हमें समझना है ये कैश बुक होती क्या है। कैश बुक में हम केवल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि जो कैश में लेन देन कर रहे हैं केवल वही एंट्रीज इसमें आएंगी। और आपको अब ये समझना है कि जो ये वाला हिस्सा है इसे हम डेबिट साइड बोलते हैं और ये वाला हिस्सा हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। रिसिप्ट का मतलब होता है जो पैसा आ रहा है, मैंने हिंदी में लिखा हुआ जमा, इसको हिंदी में जमा बोलते हैं और इसको हिंदी में नगद बोलते हैं। जो पैसा आ रहा है वो इधर लिखा जाएगा, जो पैसा जा रहा है इधर लिखा जाएगा। बस इस बात को समझना है आपको। मैं जनवरी के मंथ की एक इमेजिनरी कैश बुक आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमको स्टार्ट करना है, किस तरीके से एंट्रीज करना है और फिर किस तरीके से क्लोज करना है और उसका बैलेंस किस तरीके से हमको अगले महीने ट्रांसफर करना है। सबसे पहले 1 जनवरी में हम लिखेंगे 2। जब आप रिसिप्ट साइड में कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो 2 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जब पेमेंट साइड में कोई भी एंट्री करेंगे तो बाय वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये टेक्निकल वर्ड है, ये अकाउंटेंट्स इसी तरीके से बनाते हैं। सो 2 बैलेंस BD का मतलब होता है बॉट डाउन या बॉट फॉरवर्ड। ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? ये पिछले महीने का, जब आपने दिसंबर क्लोज किया होगा तो एक बैलेंस आया होगा। मैंने एक बैलेंस ले लिया है, सपोज कि 3080 रुपए पिछले महीने का बैलेंस था, जो कि आपने यहाँ पे बॉट डाउन किया है, यहाँ लिखा। अब यहाँ से उसके बाद आपकी सही एंट्री होगी, क्योंकि जनवरी में पहला संडे हमारा 1 जनवरी को था, तो हम 1 जनवरी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टू संडे ऑफरिंग। अब संडे ऑफरिंग हम मान लेते हैं उस संडे की हमारी 520 रुपए हुई थी, तो हमने 520 लिखा। अच्छा होगा कि अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखे तो ज्यादा बेहतर होता है। हमारे चर्च में 2 तरीके की इनकम होती है, एक तो होती है ऑफरिंग के माध्यम से, दूसरी होती है देहकी के माध्यम से। अब मान लेते हैं उसी संडे 2 लोगों ने आपको देहकी दी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो हमने एक इमेजिनरी नाम ले लिया है, लेकिन डेट वही पड़ेगी क्योंकि उसी डेट में हमने रिसीव किया। तो हम लिखेंगे टू मिस्टर ए टाइट। अब मान लेते हैं मिस्टर ए ने जो देहकी दी थी वो थी 1000, तो हमने 1000 चढ़ा दी। फिर एक और फैमिली ने आपको देहकी दी जिनका नाम मान लेते बी था, तो हमने लिखा मिसेस बी टाइट। अब इन्होंने आपको 500 रुपए देहकी का दिया। मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि आपके चर्च में देहकी के लिफाफे भी होते होंगे। लोगों को एनकरेज किया कीजिए अपनी देहकी उन लिफाफों में दे। तो ये उस संडे में जो आपकी इनकम हुई, संडे ऑफरिंग 520 रुपए, मिस्टर ए से जो देहकी मिली 1000 रुपए, मिस्टर बी से जो देहकी मिली वो 500 रुपए। ये सब सेम डेट में चल रहा है, 1 जनवरी। फिर तो मिस्टर सी टाइप लिख लेते हैं, छोटा छोटा लिखूंगा ताकि पूरा आ जाए। 600 रुपए मिला। तो 1 जनवरी में आपकी इतनी ऑफरिंग प्लस टाइप हुई, आपने उसका ब्यौरा लिख दिया। अब 1 जनवरी में आपके कुछ एक्सपेंसेस भी हुए, तो एक्सपेंसेस के लिए आप पेमेंट साइड आ गए। स्टार्ट करेंगे बाय से। बाय पेट्रोल एक्सपेंसेस, आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में तो आपने पेट्रोल एक्सपेंसेस लिखा। पेट्रोल एक्सपेंसेस मान लेते हैं आपके 500 था, तो आपने 500 रुपए यहां लिख दिया। पहला संडे था, आपने रिफ्रेशमेंट करवाया, तो आपने रिफ्रेशमेंट के भी एक्सपेंसेस और कोशिश किया कि ये जो भी एक्सपेंसेस है उसका बिल लगा दे। जैसे पेट्रोल की स्लिप मिलती है वो बिल हाथ से लिखा हुआ लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। उसी तरीके से रिफ्रेशमेंट आपने 300 रुपए खर्च किया, आपने 300 रुपए यहाँ पे लगा दिए। इस तरीके से
पहली जनवरी का आपने इतनी इनकम हुई, इतना एक्सपेंसिव हुआ। अगले हफ्ते चलते, अगले संडे 8 जनवरी, आपने तारीख डाली 8 जनवरी, टू संडे ऑफरिंग, टू संडे ऑफरिंग, जल्दी जल्दी लिखूंगा। मान लेते हैं 830 रुपए उस संडे की ऑफरिंग हुई, और उस संडे कोई भी देहकी नहीं आई, तो हमने बस संडे ऑफरिंग करके छोड़ दिया। लेकिन कुछ आपने खर्चा किया था 8 जनवरी को, जैसे आपने किराया दिया, चाहे वो चर्च बिल्डिंग का किराया हो या कोई भी किराया हो, चर्च रिलेटेड ही हम लिखते हैं टू रेंट। आपने रेंट 2000 रुपए मान लेते दिया, तो आपने यहाँ पे 2000 रुपए लिख दिया। 8 जनवरी के बाद एक और खर्चा हुआ। 10 जनवरी आप कहीं गए थे, आपके चर्च में कारपेट की आवश्यकता थी, आपने कारपेट खरीदा, तो आपने लिख दिया, क्योंकि पर्चे में डेट 10 जनवरी की हुई होगी, जरूरी नहीं कि संडे आएंगे तब लिखे, आप कोई भी डेट में, जिस डेट में आपका पर्चा, आप लिख सकते हैं बाय 10 जनवरी को बाय कारपेट, बाय कारपेट फॉर चर्च कर सकते हैं। कारपेट आपने ली 1000 रुपए की, तो आपने यहाँ पे 1000 लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हफ्ते चलते हैं, 2 हफ्ते हो गए। तीसरा हफ्ता 15 जनवरी, 15 जनवरी टू संडे ऑफरिंग। अब तीसरे हफ्ते में आपकी संडे ऑफरिंग 1020 रुपए हुई, तो आपने 1020 दी, और फिर उसी दिन, उसी हफ्ते में 2 लोगों ने और अपनी देहकी आपको दी, टू मिस्टर डी टाइट। मिस्टर डी ने आपको 1500 रुपए देहकी का दिया, आपने चढ़ा लिया। टू मिस्टर ई टाइट, मिस्टर ई ने आपको 800 रुपए दिया देहकी का, वो आपने चढ़ा दिया। कौन सी डेट है? 15 जनवरी। अब आप ध्यान दे रहे होंगे, कोई भी बीच में लाइन में नहीं छोड़ रहा हूं, और लाइन छोड़नी भी नहीं होती। 15 जनवरी में आपने कुछ खर्चे भी किए थे, तो खर्चे के लिए हम पेमेंट सही डालेंगे। 15 जनवरी बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने दिया, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने, बिजली का बिल 800 रुपए मान लीजिए पे किया आपने, वो लिख दिया। और बिल का तो बिल मिलता ही है, आप उसको लगा सकते हैं। 15 जनवरी में फिर से आपने पेट्रोल का बिल लगाया, पेट्रोल एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस मान लेते हैं 300 रुपए का था, 300 रुपए आपने यहाँ पे लिख दिया। 15 जनवरी के बाद 22 जनवरी, अगला हफ्ता, अगला संडे 22 जनवरी, आपने 22 जनवरी लिखा, फिर लिखा टू संडे ऑफरिंग, टू संडे ऑफरिंग, और उस दिन की ऑफरिंग 2050 थी मान लेते, स्पेशल संडे आपने किया, गेस्ट स्पीकर भी बुलाया, तो अच्छी ऑफरिंग हो गई, तो 2050 आपने चढ़ा दिया। उस दिन भी आपको 2 देहकी मिल गई, आपने 22 जनवरी लिखा, 2 देहकी मिली। एक मिस्टर एफ ने अपनी टाइप दी, मिस्टर एफ ने 2500 रुपए आपको देहकी दी उसी दिन। फिर मिस्टर जी ने अपनी देहकी दी, टाइप दी, मिस्टर जी ने 5000 रुपए देहकी दी। अच्छी फैमिली थी चर्च की, स्पेशल संडे भी था, उन्होंने आके आपको अपनी देहकी दी, तो आपने यहाँ पे चढ़ा दिया, तारीख 22 जनवरी को। अब 22 जनवरी के खर्चे हम देख लेते हैं। 22 जनवरी के खर्चे के लिए फिर आप इस तरफ आ गए। सबसे पहले बाय लव गिफ्ट, जो भी प्रचारक साहब आए थे आपने उनको सप्रेम भेंट दिया, तो लव गिफ्ट आपने उनको दिया। लव गिफ्ट मान लेते आपने 1500 रुपए दिया, तो वो चढ़ा दिया। फिर 22 जनवरी को आपने मीटिंग के बाद रिफ्रेशमेंट किया था, तो रिफ्रेशमेंट का आपने खर्चा, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस मान लेते चाय और समोसा आपने किया 600 रुपए। साथ ही साथ जो प्रचारक साहब आए थे आपने उनका बस का टिकट दिया, तो इसमें लिख देंगे बाय बस टिकट। लव गिफ्ट अलग दिया, बस का टिकट का पैसा आपने अलग लिख दिया, मान लेते 200 रुपए बस का टिकट था, वो लिख दिया।
तो ये हो गया 22 तारीख का पूरा खर्चा, पूरी इनकम यहाँ लगी। 22 तारीख के बाद आखिरी संडे 29 जनवरी, फिर संडे ऑफरिंग, 2 संडे ऑफरिंग। अब 29 जनवरी को मान लेते हैं कि आपकी जो ऑफरिंग हुई थी वो हुई थी 1800 रुपए, तो हमने 1800 रुपए चढ़ा दिए क्योंकि लास्ट संडे था, कोई हमारे पास दहकी नहीं आई, कोई टाइट नहीं आई, तो हमने बस ऑफरिंग चढ़ा के छोड़ दिया। अगर 29 जनवरी में आपका खर्चा हम दे सकते हैं क्योंकि ये आखिरी संडे, इसके बाद नया महीना शुरू हो जाएगा, तो अब आपको चर्च टाइट भी निकालनी होगी। आप क्लोज कर सकते हैं, ये इनकम हुआ और ये एक्सपेंसेस हुआ। क्लोज करने का तरीका देखिए, सबसे नीचे आप टोटल का कॉलम बनाएंगे। टोटल का कॉलम आमने सामने होता है, ये जो कॉलम होता है ये टोटल का कॉलम देंगे। अभी इसमें मुझे चर्च टाइट लिखना बाकी है, तो मैंने 29 जनवरी लिखा और ये मैं लिखूंगा बाय चर्च टाइट। अब चर्च टाइट कैसे निकालते हैं? चर्च टाइट निकालने का तरीका देखिए, जो जनवरी माह की इनकम है इसको छोड़ के बैलेंस जो है, बैलेंस वाली अमाउंट को ये छोड़ के, ये बैलेंस वाली अमाउंट जहां मैंने नीला लगाया है इसको छोड़ के हम पूरी इनकम का ब्यौरा लेंगे। तो जब हम पूरी इनकम का ब्यौरा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इनकम टोटल कितनी है। अगर आप शुरू से देखेंगे 3000 से देखेंगे और यहां तक हमने जब जोड़ा तो हमारा जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 21,200। तो टोटल में हमेशा जो टोटल बड़ा होता है वही अमाउंट टोटल कॉलम में जाता है। नॉर्मली जमा वाला आपका बड़ा होएगा, बहुत कम होता है कि नगद वाला या पेमेंट वाला बड़ा होता है। मैं तो कहूंगा पेमेंट वाला कभी बड़ा नहीं होने दीजिएगा। पेमेंट का अगर बड़ा हो रहा है तो उसका मतलब आपका लॉस हो रहा है, आप अपनी जेब से दे रहे। तो इधर अगर आप देखेंगे रिसिप्ट साइड जो हमने पूरा पैसा रिसीव किया वो 21,200, हम टोटल कॉलम में 21,200 रखेंगे, जबकि यहाँ का कॉलम का टोटल कम होएगा। अब देखिए 21,200 में से अगर हम 3,080 माइनस कर देंगे तो 21,200 में से 3,080 माइनस करेंगे, 21,200 में से 3,080 माइनस करेंगे। ये रफ में कर सकते हैं, एक पर्चा आप ले सकते हैं, रफ में आप लिख सकते हैं 21,200 माइनस 3,080, तो ये आएगा आपका 18,120। ये देखिए 21,200 पूरा टोटल था, बैलेंस मिला के आखिरी तक का टोटल था 21,200। इसमें से 3,080 ये क्योंकि पिछले महीने का बैलेंस था, इसको हटा दो क्योंकि हम अभी टाइट निकाल रहे हैं। तो हमारी जो इनकम हुई है वो इनकम मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके 18,120। तो इतनी हमारी इनकम हुई है। तो हमारी टाइट कितनी बनती है? 10% इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो 1812 बनेगी, यानी कि 1812। तो अब ये देखिए, इसको लिखने का तरीका ये भी समझ लीजिए कैसे लिखते हैं। हमने चर्च टाइट ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हमको अमाउंट फिल करनी है। हमारी अमाउंट है 1812। फिर से जल्दी से बताना मांगूंगा, आपने जनवरी साइड की इनकम का टोटल किया, पूरा बैलेंस मिला के टोटल आया था 21,200। 21,200 में से आपने 3,080 पिछले महीने का बैलेंस हटा दिया तो आपके पास बचा 18,120। तो 18,000 का 120 जो 10% बनता है, जो टाइप बनती है या 10% बनता है, वो बनता है 1812। अब 1,812 बना, आपने ये लिख लिया। अब आप इस महीने के क्लोजिंग पे आ गए, सारी एंट्री आपने की है। इधर का 21,200 है, जब आप इधर का आप टोटल करेंगे, रफ में टोटल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो इधर का टोटल है वो आ रहा है टोटल 9,080। 9,080। इधर का टोटल कितना आ रहा था? इधर का टोटल आ रहा था 21,200। इधर का टोटल कितना? 9,080। क्योंकि 21,200 बड़ा है 9,080 में से, तो हमने टोटल में, ये नीचे टोटल का कॉलम है आमने सामने दोनों, टोटल में हमने 21,200 लिखा। जो अमाउंट बड़ा होता है वो हम लिखते हैं 21,200। अब बैलेंस कैसे लिखेंगे या बैलेंस कहाँ लिखेंगे ये समझना है। जिस साइड टोटल कम होता है
यानी कि पेमेंट साइड टोटल कम है, और बैलेंस लिखने का तरीका है लास्ट डेट ऑफ द मंथ, यानी 31 जनवरी को आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। जब स्टार्ट किया था हमने लगाया था बीडी, बीडी का मतलब होता है बॉट डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस निकालने का तरीका क्या है, 21,200 ये डेबिट साइड का यानी कि रिसिप्ट साइड का टोटल था, माइनस 9,080 ये क्रेडिट साइड का या पेमेंट साइड का टोटल था। बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 12,120 रुपए, 12,120 रुपए, ये आपका बैलेंस कहलाएगा। तो जहां लिखा बाय बैलेंस सीडी वहां लिखेंगे 12,120 रुपए। तो इस तरीके से आप बैलेंस निकाल सकते हैं। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ टोटल कर दिया, हालांकि ये सारा टोटल आप रफ में किया कीजिए। 21,200 यहाँ का टोटल था, 9,080 यहाँ का टोटल था, हमने रफ में निकाला, इसमें से इसको घटाया तो बैलेंस आ गया 12,120 और हमने 12,120 लिख दिया। अब जब आप जनवरी ओवर हो गया, फरवरी में चलेंगे तो फरवरी में फिर से, क्योंकि ये बैलेंस इधर है, ये बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस माना जा रहा है, यानी कि आपका रिसिप्ट बड़ा था, पेमेंट छोटा था, तो इतना कैश बचा। तो नेक्स्ट डेट में अगर आपको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, तो नेक्स्ट डेट में यानी कि नए पेज में फिर से ये फॉर्मेट होगा। नए पेज में आप डालेंगे 1 फरवरी, क्योंकि ये जगह कम है, नया पेज में नहीं बना सकता, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं नीचे दिखा रहा हूं। आप कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी और ये वाली फिगर यानी कि 12,120 यहाँ पे उतार देंगे 12,120। ये नेक्स्ट पेज में यानी कि फरवरी के मंथ में, ये तो जनवरी का मंथ था, हमने जनवरी क्लोज किया, हमारा बैलेंस आया 12,120। नेक्स्ट मंथ में जो सबसे पहली एंट्री होगी 1 फरवरी में, हमेशा याद रखिएगा 1 फरवरी। आपको मेरी उंगली देख रही है ना नीचे, ये नेक्स्ट पेज में जाएगा 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी 12,120। मान लेते हैं आपका बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पेमेंट साइड बड़ा था और जमा साइड कम था, रिसिप्ट साइड कम था, तो ये वाला बैलेंस फिर नेक्स्ट पेज में पेमेंट साइड जाएगा। अगर माइनस में बैलेंस आ रहा है तो बैलेंस आप पेमेंट साइड में लिखेंगे, लेकिन अगर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो बैलेंस आप रिसिप्ट साइड लिखेंगे, यानी डेबिट साइड लिखेंगे। मैं विश्वास करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये कैश बुक है जो आपके सामने मैं रखना मांगूंगा इस फॉर्मेट में। यही फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मंथ, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर मंथ, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये देखिए, इधर रिसिप्ट है, इधर पेमेंट है। रिसिप्ट का मतलब होता है जो पैसा आ रहा है, पेमेंट का मतलब होता है जो पैसा जा रहा है। यही फॉर्मेट मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में बनाया है, मेन कॉलम्स बनाए हैं, डेट, रिसिप्ट यानी कि पर्टिकुलर, रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, अमाउंट, फिर डेट, पेमेंट यानी पैसा जा रहा है, अमाउंट। तो मैं विश्वास करता हूं ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा कि अपने अकाउंट को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। मैं चाहता हूं सभी पास्टर्स और सभी ट्रेजरर अपने अपने चर्च में इसी पैटर्न को फॉलो करें, ताकि हमारे सभी अंडर कवर जो चर्चेज हैं, आउटरीचेज है, उनका अकाउंट्स एकदम क्लियर है। अगर हमारा फाइनेंस एकदम क्लियर है, हमारे पैसे का लेन देन एकदम क्लियर है, तो उसकी बरकत भी बहुत बड़ी होती है। प्रभु आपको आशीष दे।